नमस्कार, मैं रुद्राज शुक्ला और आप देख रहे हैं टॉप इंडिया सबसे तेज। इस समय मौजूद हमारे साथ झांसी के सपा से जिला अध्यक्ष जी। आइए इनसे हम बात करते हैं कि इस बार चुनावी दौर किस तरह चल रहा है। जी अध्यक्ष जी, जैसे कि 2022 का चुनाव आने वाला है और माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं कि इस बार भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, तो ये चीज़ क्या सोच के अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं? देखिए, इस 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो पहले दिन से ही उन्होंने जिस तरीके से लोगों को लाभ देना चाहिए था, लोगों की मदद करना चाहिए था, उस पर विफल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जब आज हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाभ नहीं दिया पब्लिक को, नहीं, पब्लिक को लाभ दिया होता तो लोग पब्लिक के उनके नेता आज पब्लिक के बीच में जाके पिट नहीं रहे होते, लोग भगा नहीं रहे होते। आपका मानना है कि लाभ नहीं मिला? बिल्कुल लाभ नहीं मिला, तभी तो पब्लिक भगा रही है उनको। सपा ने लाभ दिया है? सपा ने बिल्कुल लाभ दिया। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी मदद नहीं की? महिलाओं को समाजवादी महिला पेंशन दी, कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप दिया, बेरोजगारी भत्ता दी, सड़कें दी, पुल दिया, मेडिकल दिया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें काम नहीं किया गया हो, सब में काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अखिलेश यादव जी के किए गए कामों के फीते ही तो काट रही है। कौन सा काम किया उन्होंने बता दें। वो इस झांसी में कौन सा मेडिकल बना दिया? हम झांसी के हैं तो झांसी की बात करते हैं। झांसी में बता दें हमने जो फ्लाईओवर बनाए उनने कौन सा फ्लाईओवर बना दिया, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिए आंकड़े बता दो झांसी के। आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेलियर है और गुंडियाई और लूट घसोट बलात्कार इतना बढ़ गया। अभी बीकेडी के कॉलेज में दिन दहाड़े एक लड़का गोली मार देता है, फिर उसके बच्ची के घर पे जाके गोली चलाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो लड़के ने गोली मारी थी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का है? बिल्कुल संरक्षण प्राप्त है ऐसे गुंडों को। किनको कौन नहीं जानता है कि बिना सत्ता के संरक्षण के कोई इस तरीके से गुंडियाई कर सकता है। अभी मौरानीपुर में गोलीकांड हो गया, वहाँ हत्या हो गई, सरासर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नाम उसमें आ रहा और खुद स्वयं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि साहब यहाँ के विधायक का दबाव है। तो ये तो जग जाहिर है कि ऐसे जो बलात्कारी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, डकैत वाले हैं, डकैत हैं, ये सारे मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में मनमाफिक तरीके से काम कर रहे हैं। और मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो आपने बताया डकैत भी शामिल है? बिल्कुल डकैत शामिल हैं। अगर डकैत शामिल नहीं होते तो लोगों को रोजगार मिल रहा होता। आज रोजगार के नाम पे क्या है बताओ? उत्तर प्रदेश में किसको रोजगार दिया है इन्होंने? जिन शिक्षा मित्रों को हमने 40,000 रुपये तनख्वाह दे के मास्टर बनाया, उन्हें चपरासी के हालात पे ले आके खड़ा कर दिया। तो ये तो ये डकैती तो है। बताओ, हम आपको आज तनख्वाह में 40,000 रुपये देते हैं, आप इतनी गुंडाई गिरदी। ये केवल गरीबों के हिस्से पर डकैती डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसी का कारण है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की फुल बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। हम काफ़ी गांव गए थे। एक जगह हम झांसी में एक गांव है, मुझे उसका नाम याद नहीं है। उस गांव गए तो वहाँ से पब्लिक से जब हमने पूछा कि इस बार आपका बहुमत किसको जाएगा, तो उन्होंने कहा हम समाजवादी पार्टी को तो नहीं देंगे। तो हमने पूछा क्यों नहीं देंगे? कह रहे समाजवादी पार्टी में गुंडा राज ज़्यादा था। इसमें क्या बोलना चाहिए? ऐसा है कि वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे होंगे जिन लोगों ने इस तरीके का कहा है। आज 4 साल तो सरकार भाजपा की है, सपा की गुंडियाई कहाँ हो गई? बलात्कार भाजपा ही करे। हम अभी गरोठा में गए, वहाँ पर मंडल अध्यक्ष ने कुशवाहा की बेटी के साथ बलात्कार किया, उस पर तो किसी का कोई बयान नहीं आया। एक मौरानीपुर विधायक के संरक्षण में मर्डर हो जाता है, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये भाजपा के गुंडे हैं कि सपा के गुंडे हैं? जो इस तरीके के बयान अगर किसी गांव में दिए होंगे, हमें नहीं लगता है, अगर किसी ने दिए होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट और गुंडा होगा जो इस तरीके की भाषा बोल रहा है। समाजवादी पार्टी सब समाजों के लेकर सब। अच्छा आप बताओ, जिस मुख्य डिप्टी सीएम की कुर्सी बगल में लगी, उसकी कुर्सी पे अगर बैठ गया तो उसकी कुर्सी फेंकवा दी।
ये तो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। और गुंडयाई की बात करते हैं तो कितने गुंडे, अभी जो बेटी के परिवार को पूरा हत्या करा दी ये सेंगर ने, ये किसी से छुपा है जिसमें उसको सजा भी हो गई। अब कह दो साहब वो सेंगर भाजपा का नहीं सपा का विधायक है, ये तो मुंह से बोलना है। भाजपा को झूठ बोलने में माहिर है, डिग्रियां हासिल हैं, उनके पास अपनी एजुकेशन की कोई डिग्री नहीं, लेकिन उनको झूठ बोलने की डिग्री भारत में सबसे ज़्यादा। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये भी कहा है कि जब सपा की सरकार थी तो कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं थी। आप आंकड़े निकाल लो, आज तो सारी चीज़ गूगल में है, गूगल में सर्च कर लो, पता चल जाएगा। नहीं, उनका कहना है। अब वो कहना ही तो, हम क्या कह रहे हैं, झूठ बोलने में माहिर। झूठ किस तरीके से परोसा जाए, झूठ को किस तरीके से बोला जाए, उसमें माहिर हैं। आप तो ये तो कह रहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। बता दो, आप तो नौजवान हो, आप ही को कुछ मिल गया हो या किसी और साथी को मिल गया हो, आपके किसी एक को नौकरी मिल गई हो। 2 करोड़ नौकरी का अगर रोज हर साल मिलती तो शायद देश में आज ये हालात नहीं होते। आज जीडीपी की हालत देख लीजिए, व्यापारियों की हालत देख लीजिए, लोग अभी रिसेंटली देख लीजिए आप, परसों गिरीश हमारे महाराज जी ने आत्महत्या की कि उनको हत्या कर दी गई। ये तो ये भाजपा के लोग केवल सपा ने ऐसा, अरे सपा तुम काम तो करके दिखाते, सपा ऐसे हमने लैपटॉप बांट दिया, आप लैपटॉप बांट देते, हमने कन्या विद्यालय दे दिया, आप बांट देते, लेकिन नहीं, केवल और केवल झूठ और इसके अलावा बाबा जी के पास कुछ नहीं है। उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलता हम शाम को कौन सा ऑर्डर करते हैं, सुबह दूसरा बदल जाता है। ये तो जांच है। अब हमें लगता है कि जब लोगों ने मन बना लिया है तो भाजपा चाहे जितना कुछ भी कहे, कुछ भी एलिगेशन लगाए, लोगों का मन बना चुकी है। इस बार सत्ता परिवर्तन है और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार। झांसी जी कितनी सीट सपा की आएंगी? 4 सीटों समाजवादी पार्टी जीत के बहुमत। ये दावा आप कैसे कर सकते हैं कि 4 सीटें? जनता का रुझान है। ये जनता, आज जो हम लोग जा रहे हैं गाँव में, जनता कह रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार और 400 पार।